तो साथियों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थोड़ी सी मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगा, विगत के वीडियो में जो हमने आँखों की चर्चा की थी, आँख की चर्चा की थी, जिसको दूसरी आँख हमने कहा था, तो चलिए क्यों नहीं आज पहली आँख पर भी चर्चा हो जाए। बस समस्या, मुख्य समस्या, जो समस्या दाएं आँख में थी, समस्या तो मुख्य समस्या वही बाएं आँख में भी है, पर बनावट के आधार पे आप लोगों के सामने हमने जो यह एक तस्वीर लगाई है, आप लोग देख रहे होंगे, ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। जैसे ये आपका शरीर है, ये शरीर में जितने सारे पार्ट्स हैं, आँख, कान, कपाल, गला, टेटुआ, पीठ, रीढ़, हड्डी, पेट, पेनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लाडर, जो कुछ भी है, हर कुछ के लिए एक प्राकृतिक ऊर्जा आपके शरीर में ही तैयार हो रही है। अब जैसे मन करके चलिए, आप खाना को छोड़ दें, ठीक है, आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कम से कम 2 घंटा अगर आप आराम कर लेते हैं तो फिर आपका सेल्स रिचार्ज हो जाता है, कुछ दिमाग में ताजगी आ जाती है। आखिर ये कोई जादू है नहीं, इसमें वह ऊर्जा तैयार हो ही रहा है सारे शरीर में। पर रिसर्चरों ने जो इनकी गहन खोज की, उस खोज के आधार पे आँख के लिए इस क्षेत्र को तय किया है कि आँख के लिए यहाँ आपके शरीर में ऊर्जा तैयार हो रही है, और उसमें भी है दायां हाथ और ये है बायां। क्यों? अब मान करके चलिए, यहाँ पर है, यहाँ यकृत, यकृत का अर्थ होता है लीवर, तो लीवर होता है दाएं साइड में, और ठीक लीवर के जगह पे इधर होगा हार्ट, ये हृदय, यह है बाएं साइड में। तो जैसे यहाँ बाएं साइड में हृदय है, यहाँ दाएं साइड में लीवर है, तो जो सिंगल ग्लैंड्स है, उसके लिए जो दाएं में है उसका क्षेत्र दाएं में है, जो बाएं में है उसका क्षेत्र बाएं में है। इसी आधार पर हमने आप लोगों को कहना चाहा कि आँख के लिए जो ये पॉइंट है, हमने जो पूर्व में कहा था आपको, अगर आँख से पानी आ रहा हो तो हाँ, एक्यूप्रेशर का भी मुख्य अर्थ होता है, इसमें कोई सुई इंजेक्शन नहीं लगता। हाँ, इसको कह दीजिए दबाव बिंदु, इनको सिर्फ दबाने का एक प्रक्रिया होता है, और दबाने से यहाँ की उत्पन्न ऊर्जा इस ऑर्गन्स को यहाँ एक्टिवेट करेगा। ठीक उसी का उल्टा है ये बायां हाथ। बाएं हाथ में भी सेम वही मजबूरी है। अगर आँख से पानी आ रहा हो, रोशनी कम हो, दिनौंधी हो, रतौंधी हो, दवाई का सहारा लीजिए। अगर दवाई का सहारा फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको प्रेस करके आप रिलैक्स पा सकते हैं किसी भी ऑर्गन्स के लिए। मैं किसी दूसरे चैप्टर में जाऊंगा तो किसी और ऑर्गन्स का मैं चर्चा करूंगा। जैसे आप लोगों को ये हरा नज़र आ रहा होगा, ये इसको कहते हैं थायराइड। थायराइड जब आप जांच करवाएंगे, इंडोस्कोपी करवाएंगे शरीर का, तो ये यहाँ आएगा एक TSH का रिपोर्ट। TSH आपका बढ़ा हुआ है कि बराबर है कि घटा हुआ है। घटा हुआ है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बराबर हो तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, बढ़ा हुआ हो तो थोड़ी चिंता करने की बात है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वह जब बढ़ जाता है तो आदमी में एकाएक शरीर में कमजोरी या बाहर में मोटापा, यही 2 पहचान है जिस तरह पैराथायराइड की अवस्थिति यहाँ होती है। तो इन ग्रंथियों के शुष्क पड़ जाने के बाद आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कम बनते हैं, उसी पार्ट्स को वह हार्मोन्स कम मिलता है, तो वह अनएक्टिवेट होता जा रहा है। या हाँ, तो यहाँ जो ये पॉइंट है, इसका मतलब है जिनको ये थायराइड का प्रॉब्लम होगा उसको यहाँ अगर दबाएंगे, यहाँ पर तो उसको कोड़े के जैसा दुखेगा। यही प्रयोजन है आपके एक्यूप्रेशर का। आज मैं आँख की बात आपको कर रहा था, ठीक है। तो यह है हमारी बाईं आँख। इसको अध्यात्म के साहित्यों में ईरा शब्द का प्रयोग किया गया है। और ईरा शब्द आया कहाँ से, जरा सा विचार करेंगे। ईरा, बाएं भाग की नारियों को ईरा नारी कहते हैं। कि बायां जो भी है वह ईरा नारी है।
दाएं साइड में यह है पिंगला नाड़ी। अच्छा, आप लोग एक चीज सुने होंगे, अनुभव में भी होगा, नदी पार करते हैं जिस नाव से, आंधी हो या तूफान या किसी प्रकार की इमरजेंसी हो या लापरवाही, नाव में अगर एक तरफ भार जाता है तो नाव को डगमगाने का चांस ज़्यादा होता है। तो वह तो स्थूल दृष्टि में आपने देखा सुना और अनुभव किया। इस शरीर के अंदर में, इस संसार के अंदर में, इस पिंड एवं ब्रह्मांड के अंदर में ये भी दो किनारे जब बैलेंस अपना छोड़ेगा तो इसमें बहुत प्रकार की गड़बड़ी और धड़कन पैदा हो जाएगी। इसलिए इस दोनों को बराबर समतल में रखना, जैसे उस नाव में दोनों तरफ बराबर में आप बैठ रहे हैं, यही अर्थ हुआ ईरा नाड़ी का और पिंगला नाड़ी का। इसका स्वभाव तेज, गर्म, राजसी और ब्रह्मा गुण होता है। और इसमें होता है अंधेरा, शांति, स्थिरता। तो फिर वही जैसे इसका अनुभव आपने ब्रह्म मुहूर्त में टहल करके किया था कि मेरी दाईं सांस तीव्र गति में चल रही है, बाईं कुछ मंदी चल रही है, तो उस वक्त मन में क्रोध, भय उत्पन्न हो रहा होगा, हलचल उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक उसका जब उल्टा अनुभव होता है तो आप यह जाने कि मेरा ईरा नाड़ी अभी सक्रिय है। तो कभी ईरा सक्रिय होता है, कभी पिंगला सक्रिय होता है, कभी यह तीव्र, कभी वह तीव्र। अब इस दोनों कुलू को जिन्होंने शांत करने का तरीका सीख लिया है, उसी को हमने कहा तीसरी आंख। इन दोनों को समतल करके, ये दोनों अगर स्वयं में समतल हो जाता है तो आपको तीसरे आंख का अनुभव होगा, थर्ड आइज का। तो यह है ईरा नाड़ी, ठंडा नाड़ी, जो हमारे शरीर के बाएं पक्ष में रहता है, बाएं और दाएं। आपको और एक चीज मैं सुना रहा हूँ, वैसे यह खुद हमारी पकड़ नहीं है, हमने ओशो धारा में सुनी थी कि अध्यात्म के रिसर्च में आज तक जितना एडवांस तिब्बत रहा, उतना और विश्व के कोई भी कंट्री इसका पीछा नहीं किया है। और तिब्बत के लोग इसी साधना को कैसे करते थे, अपने ही घर दरवाजे में चुपचाप सीधा खड़ा हो गया, और वह ये विचार कर रहा है कि कहीं किसी एक तरफ, एक पैर पर तो भार 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं है, उसी भार को अनुभव करके इन दोनों को साधना करके त्रिनेत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। यह है हमारी बाईं नाड़ी। इसके बहुत सारे संसाधन हम लोगों के सामने में हैं। जैसे हम लोग ध्यान साधना बैठ करके, आखिर होता क्या है बैठने में, जब आपकी शरीर अस्थिर होगी तो शरीर के सारी गतिविधि भी अस्थिर होगी, और सारे गतिविधि को अस्थिर होने में ये नोज सांस जो है, इस सांस का और आपके गतिविधि का दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। नहीं माने आप दौड़ करके देखिए, सांस तेज हो जाएगा, फिर आप रेस्ट लीजिए तो सांस स्थिर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेस्ट लिए, जैसे जैसे आपका सांस स्थिर हुआ, तो सांस स्थिर हुआ तो वह डिजायर, वह इच्छा शक्ति जो आपके अंदर में आई, तो इसका यादाश्त बढ़ा। इसी यादाश्त को बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन बढ़ाने का सबसे सुपर रास्ता यहीं से, इधर से आप स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 को भी पहचानेंगे, 1 और दोनों को पहचान करके आप तीसरे को भी पहचान लेंगे। इसीलिए हमने पहले तीसरी आंख के विषय में आपको कहा, दूसरी आंख के विषय में कहा, पहली आंख के विषय में कहा। अब आने वाले समय में आप लोगों को दोनों आंखों का रहस्य एक साथ बताएंगे। आंख में एक महीन काली पुतनी होती है, और पुतनी के विषय में सुन ए तकी न जाइए जिन्हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, पुतली में तिल है, अब तिल में भरा राज कुल का कुल, उस पर दिए स्याह के जरा पार देखना। उस आंखों के बीच में जो वह पुतनी है, पुतनी में जो काला तिल है, उस काला तिल के अंदर में सारे ब्रह्मांड का राज अभी भी वर्तमान है। सिर्फ खोजी हो तुरंत मिल जाइयो, पल भर की तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे।